हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नॉलेजेबल प्रिंस। और आज हम बात करेंगे सॉन्ग ऑफ इनोसेंस के बारे में। दोस्तों, मैंने इस पोएम के पहले ही सेक्शन एक अपलोड कर चुकी हूँ। आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। इस सेक्शन में हम पोएम के नर्स सॉन्ग, होली थर्सडे और चिमनी स्वीपर को कवर करने वाले हैं। चलिए पोएम को लाइन बाय लाइन समझते हैं। सॉन्ग ऑफ इनोसेंस की सेक्शन नर्स सॉन्ग के बारे में हम पहले बात करते हैं। इस सेक्शन की स्टार्टिंग की लाइन है, व्हेन द वॉइसेस ऑफ चिल्ड्रन आर हर्ड ऑन द ग्रीन। मतलब यहाँ पे पोएट डिस्क्राइब कर रहे हैं एक सीनरी को, जहाँ पर बच्चे जो है आउटडोर में कहीं पे जैसे कोई लैंडस्केप या पार्क में खेल रहे हैं, वहाँ से उनकी आवाज़ें आ रही हैं खेलने की। एंड लाफिंग इज हर्ड ऑन द हिल। बच्चों के हंसने की आवाज़ें सब जगह फैली हुई है, इंडिकेट कर रहा है कि बच्चे कितना ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। माई हार्ट इज़ एट रेस्ट विद इन माई ब्रेस्ट। ये लाइन एक नर्स बोल रही है। वो एक केयर टेकर भी हो सकती है या फिर उन बच्चों की माँ भी हो सकती है, जो कि बच्चों की आवाज़ें, बच्चों की खुशियाँ देख के काफ़ी खुश हो रही है। उसका जो हार्ट है वो पीस पे है, काफ़ी शांत है, सब कुछ काफ़ी क्वाइट और काम लग रहा है। Then come home, my children, the sun is go down, and dews of night arise. इन लाइनों में जो स्पीकर हैं वो बच्चों को घर वापस बुला रहे हैं, क्योंकि जो सन है वो ढल चुका है और रात हो रही है, और ये इंडिकेट हो रही है ओस से, जो कि रात में पड़नी स्टार्ट होती है। Come, come, leave of play and let us away till the morning appears in the sky. यहाँ पे स्पीकर जो हैं बच्चों को बोल रही हैं कि अब खेलना बंद करो, घर चलो और आराम करो अगली सुबह तक, मतलब कि रात में सो जाओ। नो नो लेट अस प्ले फॉर इट्स येट डे एंड वी कैन नॉट गो टू स्लीप। चिल्ड्रन जो है मना करते हैं घर जाने से, आर्ग्यू करते हैं कि अभी तो दिन ही है और अभी वो सोएंगे नहीं। Beside in the sky the little birds fly and the hills are all covered with sheep. चिल्ड्रन पॉइंट आउट करते हैं कुछ एक्टिविटीज़ को, जैसे कि आसमान में अभी भी चिड़िया उड़ रही हैं, शीप जो हैं चारा चर रही हैं हिल्स पे। वेल वेल गो एंड प्ले टिल द लाइट फेड्स अवे एंड देन गो होम टू बेड। पे जो स्पीकर है वो अग्री हो जाती है बच्चों से, वो खेल सकते हैं जब तक अंधेरा नहीं होता, लेकिन अंधेरा होने के बाद उन्हें घर जाना होगा और सोना होगा। द लिटिल वंस लीप्ड एंड शाउटेड एंड लाफ्ड एंड ऑल द हिल्स echoed. ये जो बच्चे हैं वो खुशी से झूमते हैं, चिल्लाते हैं, शाउट करते हैं अपनी हैप्पीनेस को, अपनी प्लेफुलनेस को। जो उनकी आवाज़ है वो पूरे पहाड़ों पे, हिल्स पे गूंजती है। यहीं पे ये सेक्शन ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट सेक्शन है होली थर्सडे। टॉस ऑन अ हॉली थर्सडे देयर इनोसेंट फेसेस ग्लीम। पोएम की शुरुआत में हॉलीडे का जिक्र हो रहा है, एक क्रिश्चियन हॉलीडे का जिक्र, जो कि है होली थर्सडे। यहाँ पे बच्चों के जो फेसेस हैं उन्हें डिस्क्राइब करा गया है, इनोसेंट और क्लीन, जो कि प्योरिटी और इनोसेंस को डिपिक्ट करते हैं। द चिल्ड्रन वॉकिंग टू एंड टू इन रेड एंड ब्लू एंड ग्रीन। यहाँ पे जो बच्चे हैं वो पेयर्स में चल रहे हैं, मतलब दो बच्चे एक साथ चल रहे हैं। उन्होंने कलरफुल क्लोथिंग पहन रखी है, रेड, ब्लू और ग्रीन कलर की, जो कि उस सीन को एक वाइब्रेंट इफेक्ट दे रहे हैं। ग्रे हेडेड beardless walked before with wands as white as snow. वहाँ पे जो चर्च के ऑफिशियल्स होते हैं वो आए हैं, उनके बाल जो हैं वो ग्रे कलर के हैं, वो उस प्रोसेशन को लीड कर रहे हैं। उनके हाथ में वाइट वॉन्ड्स हैं। वॉन्ड्स मतलब छड़ी, कोई स्टिक सी है, सिंबलाइज कर रहे हैं प्योरिटी को और अथॉरिटी को। Still into the high dome of Paul's, they like Thames water flow. पोसेशन है चिल्ड्रन का, एक हाई डॉम में हो रहा है, जो कि सेंट पॉल्स कैथेड्रल में है, और इसे कंपेयर करा जा रहा है रिवर थेम्स के फ्लोइंग वाटर से। ओ व्हाट अ मल्टीट्यूड दे सीम दीज फ्लावर्स ऑफ लंदन टाउन। यहाँ पे स्पीकर बच्चों की गैदरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। स्पीकर बोल रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो फूलों की तरह हैं, जो लंदन की ब्यूटी को और निखार रहे हैं। Seated in companies, they sit with radiance all their own. ये लाइन सजेस्ट कर रही है कि जो बच्चे बैठे हुए हैं उनके चेहरे पे एक यूनिक ब्राइटनेस है, एक अलग एनर्जी है। The hum of multitudes was there, but multitudes of lambs. ये लाइन सजेस्ट कर रही है कि जो बच्चे हैं वो बिल्कुल लैम्स की तरह हैं, बिल्कुल इनोसेंट और प्योर।
Thousands of little boys and girls raising their innocent hand. बच्चे हैं वो अपने हाथ ऊपर उठा रहे हैं प्रेयर के लिए, प्रेस के लिए. Now like a mighty wind they raise to heaven the voice of song. बच्चे जो हैं गाना गा रहे हैं, प्रेयर गा रहे हैं. उनकी जो प्रेयर है वो उस हेवन को रीच कर रही है. इतनी मेलोडियस है मतलब. All like harmonious thunderings the seats of heaven among. लाइन सजेस्ट कर रही है कि जो उनका सॉन्ग है वो कितना स्पिरिचुअल है, जो उनकी सिंगिंग है वो कितनी ब्यूटीफुल है कि वो उस हेवन तक रीच कर रही है. Beneath them sit the aged man, wise guardians of the poor. Below the children एक एजेड मैन, एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ है जो कि एक गार्डियन की तरह है, एक अथॉरिटी की तरह है. Then cherish pity, lest you drive an angel from your door. ये लाइन सजेस्ट कर रही हैं कि जो बच्चे हैं वो किसी एंजल की तरह दिख रहे हैं, एंजल की फॉर्म में डिस्गाइज्ड हैं. नेक्स्ट सेक्शन है चिमनी स्वीपर्स. When my mother died I was very young and my father sold me while yet my tongue. इस पोयम में जो स्पीकर है वो बोल रहा है कि उसकी जो माँ है वो मर जाती है जब वो एक छोटा बच्चा था और उसके फादर ने उसे बेच दिया था. Could scarcely cry weep 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 weep. उसकी जो लाइफ है वो ट्रेजिडी से भरी हुई है. So your chimney I sweep and in suit I sleep. स्पीकर यहाँ पे बोल रहा है कि उसने कितनी हार्श लाइफ, कितनी मुश्किल वाली लाइफ जी है, उसे एज अ चिमनी स्वीपर रखा गया था. एक चिमनी स्वीपर को बेच दिया था क्योंकि और वो उसे मजबूर करता था कि वो चिमनियाँ साफ करे. वो काफ़ी डर्टी कंडीशन में भी रहता था. There's little Tom Decker who cried when his head that curled like a lamb's back was shaved, so I said. यहाँ पे स्पीकर एक और चिमनी स्वीपर की बात कर रहा है जिसका नाम टॉम है, जो कि रो रहा है क्योंकि उसके जो बाल हैं उन्हें ज़बरदस्ती काट दिया है. ये लाइन क्रूएल्टी को दिखा रही है जो उन बच्चों के साथ हो रही है. Hush, Tom, never mind it, for when your head's bare, you know that the suit cannot spoil your white hair. यहाँ पे स्पीकर जो है टॉम को कंफर्ट करा रहा है कि उसके बालों के बिना वो चिमनी अच्छे से साफ कर पाएगा और उसके बाल अब गंदे भी नहीं होंगे. And so he was quiet, and that very night, as Tom was sleeping, he had such a sight. टॉम है अब वो शांत हो जाता है रात में और अब वो एक सपना देखता है. That thousand of sweepers, Dick, Joe, Ned and Jack, were all of them locked up in coffins of black. वो देखता है कि उसके साथ बहुत सारे और भी चिमनी स्वीपर हैं जो कि एक कॉफिन में, एक ब्लैक कॉफिन में बंद है. ये शो करता है कि वो कितनी बुरी सिचुएशन में फंसे हुए हैं वो बच्चे. And by came an angel who had a bright key, and he opened the coffins and set them all free. टॉम के सपने में फिर वहाँ पे एक एंजल आता है जो चाबी से उन कॉफिन्स को खोल देता है और उन सब चिमनी स्वीपर्स को आज़ाद कर देता है. दोस्तों ये लाइन सजेस्ट कर रही है होप को, लिबरलाइजेशन को. Then down a green plain, leaping laugh they run, and wash in a river and shine in the sun. जब वो बच्चे आज़ाद हो जाते हैं अब वो ग्रीन फील्ड पे जाते हैं, एक लैंडस्केप पे जाते हैं, एक रिवर बह रही होती है जिस पे सनलाइट पड़ रही होती है. ये लाइन सजेस्ट कर रही है फ्रीडम को, प्योरिटी को. Then naked and white all their bags left behind, they rise upon clouds and spot in the wind. यहाँ पे चिमनी स्वीपर जो हैं वो अपने पुराने गंदे कपड़ों को छोड़ देते हैं, जो भी बिलोंगिंग्स थी उस स्वीपर की लाइफ में उन सबको फेंक देते हैं, आगे बढ़ते हैं आसमान को देखते हुए. ये सजेस्ट करती है लाइन कि वो कितनी हार्श लाइफ जी रहे थे अब तक. And then angel told Tom if he had be good boy he have God for his father and never want joy. टॉम के सपने में एंजल बोलता है अगर तुम अच्छे से बिहेव करोगे तो तुम्हारे जो फादर हैं वो गॉड होंगे और तुम्हें कभी भी खुशियों की कमी नहीं होगी. And so Tom awoke and we rose in the dark, got with our bags and brushes to work. ये जो टॉम सपना देख रहा था अब वो सपने से जाग जाता है और हकीकत में आ जाता है जहाँ पर उसे फिर से वो चिमनी स्वीपर का काम करना होता है.
तो वो लोग अपने बैग्स उठाते हैं, अपने ब्रशेस उठाते हैं और काम पे लग जाते हैं। दो द मॉर्निंग वॉज कोल्ड, टॉम वॉज हैप्पी एंड वार्म। सो इफ ऑल डू देयर ड्यूटी, दे नीड नॉट फियर हार्म। टॉम के लिए अभी भी कुछ बदला नहीं था, फिर भी वो एक खुशी के साथ सुबह उठता है। ये लाइन सजेस्ट कर रही है कि वो अपनी ड्यूटीज़ के प्रति काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई बिल्कुल पैशन के साथ अपनी ड्यूटीज़ को फुलफ़िल करेगा तो उसे कंफर्ट और सेटिस्फेक्शन ज़रूर मिलेगा और उसे किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, यहीं पे सेक्शन का एंड होता है और वीडियो का भी। वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।